गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक मेंस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी में। स्टेट पीसीएस जेपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग आपके स्क्रीन में है, देखिए क्वेश्चन। ये हमारा है बीओपी से रिलेटेड, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें से ट्रेड ट्रेड डायनामिक्स। ट्रेड डायनामिक्स, ठीक है, मतलब कंपोजिशन प्लस डायरेक्शन, ये हमारा सिलेबस में है जेपीएससी ऑफ ट्रेड, इंडिया ट्रेड, ठीक है। इस पे हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि भाई डिस्कस द ट्रेंड एंड कॉम्पोजिशन ऑफ, डिस्कस द ट्रेंड एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज ट्रेड इन द लाइट ऑफ रिसेंट ट्रेंड्स एंड मेजर्स देन ऑन। मतलब इंडिया का जो अभी, मतलब जो ट्रेड है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब किस पे इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, कौन सा गुड एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इस पे हमारा फोकस है। ठीक है, इस पे हमारा फोकस है कि भाई मान लीजिए गोल्ड इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल है, ठीक है। एक्सपोर्ट में जो मान लीजिए कि पेट्रोकेमिकल है या क्या है, और कहाँ है, वेयर, कहाँ से हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। उस फॉरेक्स में क्या योगदान है, ये सब चीज़, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या, अगर डिफिशिट है तो गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है। उसके बाद एक करंट जुड़ा है, अभी अक्टूबर में ही ये डाटा आया। डिस्पाइट सर्ज इन एक्सपोर्ट्स, इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना कीप्स वाइडनिंग। ऐसा क्यों है? ठीक है, देखिए अब आपको पता ही है कि इंट्रो कैसे लिखना है। इंट्रो इंट्रो कैसे लिखना है, देखिए पहला है कि भाई या तो कोई कोट वोट लिखिए आप, तो हर जगह ये कोट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया है, अक्टूबर 2025 का जो ट्रेड है ना, ट्रेड डायनामिक्स, उस पे हम लोग स्टार्ट किए। जैसे उसको इस तरह से लिख सकते हैं आप कि भाई जैसे इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इन अक्टूबर 2000, टोटल एक्सपोर्ट कितना था, जैसे 72.9 आपका बिलियन, ठीक है। लेकिन अगेंस्ट दैट ऑफ 73.5 यूएस डॉलर, बिलियन यूएस डॉलर इन अक्टूबर 2024। मींस ये क्या हुआ, डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट क्या हुआ, ये जंप कर गया है, ठीक है। ये जंप कर गया कितना भाई, 82 पॉइंट, सॉरी 94.7 बिलियन यूएस डॉलर, कितना से, लगभग आपका 82.4 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है इसका शुरुआत। जैसे मान लीजिए मैं अपना नोट्स दिखाऊं आपको, यहाँ देखिए, इसको मैं चलिए कॉपी भी कर लेता हूँ।
कैसे इंट्रो देना है, ठीक है। उसके बाद तो मान लीजिए देख ही लेंगे भाई, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, ये देखिए अभी आपको दिख जाएगा आराम से। मैंने यहाँ से अपने नोट से कॉपी कर लिया। ठीक है, देखिए क्या लिखा है हमने। India's total export in October 2025 stood at 72.9 billion US dollar, down marginally from 73.4 billion in October 20 last year, ठीक है। Import क्या हुआ, jumped to 94.7 billion in October this year compared to 82.4 billion in October 24. As a result, the trade deficit, देखिए क्या है हमारे पास अभी ट्रेड डेफिसिट है, कितना है, grew to, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 21.8 बिलियन यूएस डॉलर इन अक्टूबर दिस ईयर फ्रॉम 9.5 बिलियन लास्ट ईयर, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, ट्रेंड एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियाज ट्रेड। इंडियाज ट्रेड आ गया, तो इसलिए हम लोग पहले थोड़ा सा दे दिए कि भाई ये अक्टूबर में स्थिति है। अब हम लोग लिखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड का डेफिनेशन, ठीक है। इन्वॉल्विंग ए गुड और सर्विस कंडक्टेड बिटवीन एटलीस्ट टू डिफरेंट कंट्री के बीच जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज जो होता है उसी को इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड क्या क्या रखता है भाई, मींस डायरेक्शन मतलब कहां पे, मतलब ट्रेडिंग पार्टनर प्लस कॉम्पोजिशन, कौन सा गुड्स कौन सा सर्विसेज पे डील करता है, या एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। ये चीज हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्शन और कंपोजिशन लिख लेंगे। उसके बाद इंडिया का जैसे एक है ना, मतलब फॉरेन ट्रेड का एक मतलब इस तरह से इंडिया का मैप बनाइए, अगर 40 नंबर का है तो, ठीक है। ये मार्कर मतलब पेन पे उतना अच्छा नहीं बन पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ दिखा दीजिए पोर्ट्स, ठीक है। इसमें झारखंड का भी, जैसे यहाँ पे आपका मल्टी मॉडल टर्मिनल, फिर आईसीडी जमशेदपुर, फिर यहाँ पे अदानी पोर्ट है ना, फिर यहाँ पे चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरिन, एन्नोर, आपका पारादीप, जो मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये सब आप दिखा दीजिए, इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड चैनल ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फॉरन, ये इंट्रो हो गया। उसके बाद इंट्रो में ये आपका एक पेज में हो जाएगा, ठीक, एक पेज से भी कम में, ठीक है। उसके बाद देखिए रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का इंडिया में क्या रोल है, तो देखिए क्या क्या रोल है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, फिर क्या है भाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
ठीक है, फिर क्या है भाई, ग्लोबल इंटीग्रेशन। ये आपको लिखना है, ठीक है। ये इस तरह से आपको फिगर बना के 1 2 3 4 5 जितना भी इसका रोल है फॉरेन ट्रेड का इंडियन इकोनॉमी में, वो आपको दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ आपका सॉरी ट्रेंड्स लिखिए ऑफ इंडियाज ट्रेड, है ना, वही पूछा है। अब हम लोग बॉडी पे आ गए, उतना दूर इंट्रोडक्शन था। कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस एरा से शुरू करिए। इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि भाई डायरेक्शन क्या था, डायरेक्शन कंपोजिशन पूछा है, मतलब इंडिया का ट्रेन का रुझान क्या है ना। तो प्री इंडिपेंडेंस एरिया क्या था, डायरेक्शन क्या था, डायरेक्शन मतलब कौन कौन सा ट्रेडिंग पार्टनर था, यूएसए था भाई, यूके था भाई, उसके बाद कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद गुड्स एक्सपोर्टेड मतलब कंपोजिशन क्या था, गुड्स एक्सपोर्टेड में जैसे रॉ सिल्क हो गया ना, ये सब प्री इंडिपेंडेंस एरिया में, कॉटन, आपका ऊल, रुई, शुगर, पान पत्ता, मखमल, जूट एक्सेट्रा। गुड्स इंपोर्टेड, गुड्स इंपोर्टेड में क्या क्या था, फूड स्टफ्स चाइना से। फिर क्या आता था भाई, लग्जरी आइटम, ये सब हम लोग मंगाते थे, ठीक है। जैसे वाइन हो गया, स्पिरिट हो गया, ये सब लग्जरी आइटम, ठीक है। हॉर्स फ्रॉम पर्सिया इत्यादि। फिर पेपर, ठीक है। उसके बाद मेटल गुड्स, ग्लासवेयर, ये सब। ये सब 40 नंबर आएगा तब प्री इंडिपेंडेंस वगैरह लिखना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे भाई ट्रेंड्स में हम लोग लिखेंगे और क्या, उसके बाद हम लोग लिखेंगे आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एक्सपेंडेड ट्रेड रिलेशनशिप, है ना। आफ्टर, सॉरी, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या किया था इसमें भाई, जैसे आपका ओपेक कंट्री के साथ, है ना, कुवैत, यूएई, अरबिया, ईरान, इराक के साथ ट्रेड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया। फिर आपका ओईसीडी कंट्री के साथ, जैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वेस्ट और जापान के साथ, वेस्ट एंड जापान के साथ ट्रेड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग कंट्री के साथ इंडिया ने क्या किया, ट्रेड इस्टेब्लिश किया, जैसे कि एशियन कंट्रीज एक्सक्लूडिंग जापान, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न कंट्रीज के साथ,
ठीक है, जैसे कि आपका यूएसएसआर, पोलैंड, रोमानिया, ये सब आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ। ठीक है, ये लिखा गया। उसके बाद देखिए तीसरा रिफॉर्म आपको पता ही, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हमारा आया तो उसको कैसे भूल सकते हैं भाई। तीसरा फेज ऑफ डेवलपमेंट हुआ आपका पोस्ट एलपीजी, यहीं पर लिबरलाइजेशन का दौर आया था। तो इसमें क्या क्या हुआ वो लिख देना है भाई। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था हमारा, जो भी आपको इफेमा आया है ना, प्राइवेटाइजेशन हुआ, जिसका क्या हुआ, वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट है ना इंडिया का पोस्ट लिबरलाइजेशन कितना हो गया, लगभग 2.6% इन 22, और जो कि 1990 में कितना था, 0.05% इन 1990। वर्ल्ड एक्सपोर्ट में शेयर हमारा ये बढ़ गया। तो ये हो गया, ये सब हम लोग दे दिए। उसके बाद हम लिखेंगे भाई एक्सपोर्ट जो है इंडिया का, वो क्या क्या चीज में होता है। एक होता है ट्रेडिशनल आइटम, एक नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल आइटम मतलब आप जान लीजिए कि जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, जूट हो गया, जूट प्रोडक्ट, आयरन और स्किन, कॉटन, फिश प्रोडक्ट्स, मिनरल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद अभी क्या है, ग्रेजुअली ये जो कच्चा माल है, मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फिश, स्किन, कॉटन, जूट, जूट प्रोडक्ट, ये सब कच्चा माल है। तो ये सब ट्रेडिशनल आइटम डिक्लाइंड हुआ एक्सपोर्ट में, और हम लोग फिनिश्ड गुड की तरफ बढ़े, नॉन ट्रेडिशनल आइटम। ठीक है, और अभी का जो सिचुएशन है वो लगभग ट्रेडिशनल आइटम इंडिया एक्सपोर्ट करता है 18.8% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। ठीक है, आप देखिए नॉन ट्रेडिशनल आइटम, नॉन ट्रेडिशनल आइटम में क्या है, सॉरी यहाँ तो लिखा ही हुआ है, इसमें क्या क्या है, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, जो ऊपर में नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया केमिकल, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये सब चीज ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल हम लोग लिख देंगे कि क्या कंपोजिशन कैसे बदला हुआ। तो हम लोग देख लिए कि डायरेक्शन कैसे चेंज हुआ प्री इंडिपेंडेंस एरा में, फिर इंडिपेंडेंस के बाद, फिर पोस्ट रिफॉर्म। ठीक है, फिर हमारा नॉन ट्रेडिशनल आइटम का कैसे भागीदारी बढ़ा, हम लोग ट्रेडिशनल आइटम से नॉन ट्रेडिशनल आइटम की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए एक्सपोर्ट डायनामिक्स, माने एक्सपोर्ट का कंपोजिशन, देखिए इतना लिखने के बाद ये सब सारा मेन बॉडी है, एक्सपोर्ट डायनामिक्स, ट्रेंड्स एंड कंपोजिशन, ऐसे लिखना होगा। और हेडिंग देना एकदम बढ़िया से, एकदम स्केल से, इस तरह से मेंस में। ठीक है, और इधर का मार्जिन बढ़िया से छोड़ के। ठीक है, क्या लिखना है भाई, एक्सपोर्ट, सॉरी आपका ट्रेंड या डायरेक्शन एंड ठीक है, एकदम बढ़िया से लाइन एकदम स्केल से देके अब लिखना है। क्या क्या लिखना है, पॉइंट देख लीजिए, ये सब आपको खुद करना है भाई। कि इंडियाज एक्सपोर्ट हैव हिस्टोरिकल राइज, सीन अ हिस्टोरिकल राइज, एक ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है एक्सपोर्ट में। क्या देखने को मिला है भाई, अभी जो है सो 778.21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था आपका 2023-24 में। ठीक है, जो कि 67% उछाल है, कब से भाई, आपका 2013-14 में, एक डिकेड में। 13-14 में कितना था मेरा,
466.22 यूएस बिलियन डॉलर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का भागीदारी कितना बढ़ा है वो दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पता ही एक्सपोर्ट में दो तरह होता है, हम लोग पढ़े थे मर्चेंडाइज और जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़े होंगे तब, और सर्विस मतलब विजिबल एंड इनविजिबल। तो मर्चेंडाइज में क्या होगा भाई, मर्चेंडाइज का क्या हाल है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 314 यूएस बिलियन डॉलर था 2000 आपका सॉरी 13-14 में, जो कि 437 यूएस बिलियन डॉलर हो गया 2023-24 में, ये भी बढ़ा। ठीक है, अच्छा टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया का क्या रहा, यूएस, ठीक है, यूएई, अब तो यूएस ने टैरिफ लगा दिया है, फिर नीदरलैंड, चाइना, चाइना और बांग्लादेश। ठीक है, और टॉप कमोडिटी कौन कौन सा रहा भाई, तो रिफाइंड पेट्रोलियम कितना परसेंट आपका सॉरी कितना करता है 86 यूएस बिलियन डॉलर, फिर आपका डायमंड्स आपका 25.9 बिलियन डॉलर्स, फिर आपका पैकेज्ड मेडिसिन मेडिकमेंट्स ठीक है, ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोर्ट डायनेमिक्स 23-24 का। तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए ऐसे मत छोड़ना है, ये तो लिख लिए, मेंस लिख रहे हो कि 40 नंबर का, तो लिखना होगा यहाँ पे इस तरह से फिगर भी बनाना है। ये हो गया आपका 2013-14। ठीक है, अभी हम लोग डाटा भी देखे थे, और ये हो गया आपका 2023-24, तो कितना बढ़ गया 39% लगभग। ठीक है, ये मर्चेंडाइज में हुआ है भाई, ऐसे एरो के साथ या जैसे भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये कितना था आपका 314, ये कितना हो गया 437 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इतना बढ़ा। अब ग्रोथ इन सर्विस, ग्रोथ ऑफ सर्विस, ठीक है, ग्रोथ ऑफ सर्विस तो मर्चेंडाइज का देखे 341 था भाई आपका बिलियन यूएस डॉलर था आपका 2013-14 में। ठीक है, जो कि बढ़ के कितना हो गया आपका सॉरी 152 था आपका 2013-14 में, जो कि बढ़ के 23-24 में कितना हो गया भाई 341। तो इसमें लगभग 124% का उछाल हुआ। देखिए सर्विस सेक्टर हमारा बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसको फिगर इस तरह से बनाना है। ठीक है, 2013-14 में कितना था, 2023-24 में कितना हो गया 341, यहाँ दिखाना है 152 यहाँ दिखाना है, ये हमारा सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट पे उछाल है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फिगर बनेगा, एक तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वाला कितना बढ़ा, फिर एक को सर्विस वाला भाई कितना बढ़ा, फिर ओवरऑल कितना बढ़ा। ठीक है, ये ओवरऑल कितना बढ़ा। उसके बाद आप देखिए ये आप फिगर बना के ये करेंगे, जैसे इंट्रो कितना था, इंट्रो लगभग 1 पेज में चला जाएगा, फिगर बनाएंगे ऑब्जेक्टिव सॉरी रोल वगैरह सब कुछ लिखेंगे तो। उसके बाद ये चला जाएगा लगभग 1.5 पेज में।
एक्सपोर्ट 1.5 पेज। ठीक है, इंपोर्ट भी इसी तरह से 1.5 पेज। तो ये 3 पेज, एक 4 पेज, टोटल यहाँ 4 पेज हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, अभी इंपोर्ट हम लोग 1.5 पेज में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। इंपोर्ट अब आ गया हमारा इंपोर्ट में क्या लिखना है भाई, जैसे कि देखिए 24-25 में जो है ये हमारा 720 बिलियन यूएस डॉलर का पहुंच गया है, हायर देन 678 इन 2024-25। ठीक है, सॉरी 23-24। ठीक है, तो कितना का, लगभग 6% का उछाल आया है। ठीक है, अच्छा टॉप इंपोर्ट क्या क्या रहा, क्रूड ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम सॉरी, कोल, ब्रिक्विट्स, गोल्ड, फिर आपका रहा पेट्रोलियम गैस। ये सब पीआईबी में आपको आराम से मिल जाएगा। डायमंड्स, अब सोचते हैं डायमंड एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इंपोर्ट भी, भाई यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा चीज आप लोग जो यहाँ नहीं मिलता है, वो एक ही सामान का बहुत सारा वेराइटी होता है, वो इंपोर्ट करते हैं, और जो बाहर नहीं मिलता उसको एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी बहुत सारा डायमंड का जो रॉ पत्थर है आता है, फिर यहाँ हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज। उसके बाद आपका इंपोर्ट ज्यादा कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा डायरेक्शन, मतलब ये तो कंपोजिशन हो गया, डायरेक्शन क्या रहा आपका, चाइना से सबसे ज्यादा, फिर यूएई से कितना कितना हुआ और याद करिए, यूएस, सऊदी अरेबिया, रशिया। चाइना से हम लोग कितना किए हैं भाई, 170 बिलियन डॉलर, सॉरी 110। यूएई से आपका हो गया है 51, यूएस से 48, सऊदी अरेबिया 46, रशिया से 40। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट में भी एक्सपोर्ट जैसा आपको फोटो बनाना है। कैसे भाई, 23-24 में हमारा कितना था, या 24-25 का जो भी डाटा आपको देना है, और 13-14 में कितना था। ठीक है, इसको आपको इस तरह से एरो करके दिखाना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमारा प्रेजेंट डायनेमिक्स क्या बोलता है, प्रेजेंट डायनेमिक्स ये बोलता है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डाटा है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डाटा, इंडिया हैज रिकॉर्डेड ट्रेड डेफिसिट विथ 9 ऑफ इट्स 10 ट्रेडिंग पार्टनर। 10 में से 9 ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ इंडिया का डेफिसिट है। ठीक है, इन 2023-24 ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया का जो ट्रेड है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब मिला के, वो लगभग 48.8% ऑफ जीडीपी है, ट्रांजेक्शन है ना। उसके बाद चाइना जो है सो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा 13-14 से 17-18 और 20-21 में, 13-14 टू 17-18 एंड देन 20-21। ठीक है, बीच में यूएस आ गया था, यूएस आपका आ गया 21-22 और 22-23, 21-22 एंड 22-23 में यूएस आ गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हम लोग लिख दिए, और ट्रेड डेफिसिट जो है
वो 94 बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, 24-25 में भाई, जो कि 23-24 में कितना था, 238.3 बिलियन यूएस डॉलर, काफी कम हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों हो भाई? इंपोर्ट मॉडर्नाइजेशन, मतलब हम लोग इंपोर्ट को कम किए हैं, इंपोर्ट बहुत इसेंशियल चीज का कर रहे हैं, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कारण, और सर्विस सर्विस आपने देखा ही था कि कितना, लगभग एक्सपोर्ट 67% पूरा एक्सपोर्ट बढ़ा था। इंपोर्ट देखिए, इंपोर्ट क्या हुआ अभी देखे थे, इंपोर्ट जो है सो ट्रेड डेफिसिट कम कैसे हुआ है, इंपोर्ट ओनली 6% बढ़ा है, लेकिन एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया हमारा, 67%, उसमें भी सर्विस सेक्टर कितना बढ़ गया, 124%। ठीक है, तो ये इसलिए इसका रीजन रहा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लेटेस्ट सिनारियो क्या है भाई, यूएस का जो टैरिफ है वो भी लिखना है, उसका क्या इम्पोर्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का। आप देखिए दूसरा पार्ट क्वेश्चन का कैसे अटेम्प्ट करते हैं। दूसरा पार्ट के लिए हम लोग चलेंगे आपका एक आर्टिकल में, इंडियन एक्सप्रेस या कोई सा भी एक, चलिए देखते हैं, एक सेकंड। कल हम लोग पढ़ लेते हैं इंडियाज, अभी 2 दिन पहले का डाटा है, ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, इसको मारिए तुरंत आ जाएगा, 3 दिन का है, देखिए। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स, सब जगह है ये चीज भाई, सीएनबीसी। चलिए इकोनॉमिक टाइम्स हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए, इंडियाज ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस टू रिकॉर्ड हाई ऑफ 41.68 बिलियन इन अक्टूबर, एक्सपोर्ट डाउन 11.8। ये अक्टूबर का डाटा है। ठीक है, क्या देखिए, ये देखिए, इंडियाज merchandise trade deficit widened to record high of 41.68 billion in October, up from this. ठीक है, the trade deficit has widened in 13-month high 31। ठीक है, in August trade deficit stood at 35.62 billion। ये जब लेटेस्ट डाटा होगा तो उस समय का डाटा डालना है। ठीक है, देखिए ये इस तरह से बढ़ा है। ठीक है, अच्छा रीजन क्या रहा भाई, for the month of October, India's export were down 11.8% to 34.38 billion in October, while import went 16.63% to 76.06 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये सब इतना ग्राफ अब तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, इंपोर्ट बढ़ा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, मतलब कुछ इंपोर्ट बढ़ा होगा एक्सपोर्ट के वजह से। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या, ट्रेड का डेफिसिट मतलब क्या, ट्रेड डेफिसिट मतलब भाई एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। इंपोर्ट देखिए, गोल्ड का प्राइस काफी बढ़ा है, तो देखिए इंडियाज गोल्ड इंपोर्ट इन अक्टूबर जंप्ड टू 14.72 बिलियन अगेंस्ट 4.92 बिलियन इन द सेम लास्ट मंथ। पहले लास्ट अक्टूबर में 4.92 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ था गोल्ड का, इस बार 14, कितना ज्यादा हो गया, 10 बिलियन डॉलर मैक्स से ज्यादा का बढ़ा है इंपोर्ट। ठीक है, उसके बाद इंडिया यूएस का जो ट्रेड टाइज है उसमें दिक्कत आया है भाई, एक्सपोर्ट टू यूएस देखिए वेयर डाउन, क्या बोले, इंपोर्ट बढ़ गया गोल्ड में, और एक्सपोर्ट 6.3 बिलियन यूएस डॉलर घट गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो टैरिफ है ना, इसने किसको किसको हिट किया है, टेक्सटाइल को, श्रिम्प को, जेम्स को, ज्वेलरी को। ठीक है, उसके बाद देखिए, देखिए यहाँ लिखा है ना, इंडिया पर जो दबाव डाला गया कि आप रशियन ऑयल परचेज मत करो, और स्टिफ टैरिफ 50% का लगाया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, इंडिया का जो गुड्स है ना वो अनकॉम्पिटिटिव हो गया है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो ये चीज रीजन रहा, एक तो गोल्ड, ठीक है, एक तो गोल्ड, और दूसरा यूएस का टैरिफ। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट का डाउन होना और इंपोर्ट का आगे जाना, तो ये हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, सिंस हम लोग 24 मतलब टारगेट कर रहे हैं कि भाई हमारा
हमारा जो है सो 40 नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग चैलेंजेस लिखेंगे। एक इंडिया ट्रेड में क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है, उसमें क्या है भाई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बीआई, जैसे पावर सप्लाई वगैरह। फिर आपको डी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, रशिया यूक्रेन वार हो रहा है तो उसमें कंट्री बढ़ रहा है, ब्रिक्स का अलग कहना है, तो ये सब चीज। लैक ऑफ इनोवेशन, लो आर एंड डी, ठीक है, रेनोवेशन इंडेक्स में हमारा काफी लो होता है पॉइंट, वी ओनली स्पेंड 0.7% ऑन आवर आर एंड डी, ठीक है। तो ये सब चीज है। उसके बाद आपका यूएस टैरिफ एक्स्ट्रा 25% है ना, वो लगा दिया, ये सब अनएविटेबल है, तो 4-5 ये चैलेंजेस लिखना है। फिर गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स टेकन, गवर्नमेंट स्टेप्स ने क्या लिखा है, फॉर एफटीपी लाया है भाई 2023 में, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिजिटल सर्टिफिकेट ई संचित, फेसलेस असेसमेंट। फिर और क्या किया है भाई, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको पता है G20 में ये चीज का अनाउंस किया गया था, अब देखते हैं कब तक ऑपरेशनल होगा। फिर क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है भाई, जैसे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर आपका और क्या स्टेप लिया है, आपका PLI स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आपका लिया है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो, ठीक है। और क्या स्टेप लिया है भाई, बहुत सारे स्टेप है, इसको बांट भी सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स में क्या लिया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स में क्या लिया, जैसे PLI स्कीम, भारत मार्ट इन दुबई, दुबई PLI। फिर आपका नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ये लाया। फिर डिजिटल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फिर ईज ऑफ डूइंग और फॉर डिजिटल इंडिया, ये सब, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चरल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है किस प्रोग्राम के तहत भाई, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सब चीज हो रहा है। उसके बाद क्या है, वे फॉरवर्ड लिखना है। वे फॉरवर्ड क्या क्या लिखना है, एक्सपोर्ट जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सपोर्ट जॉइंट डेवलपमेंट, उसके बाद डेडिकेटेड एक्सपोर्ट कॉरिडोर्स, ठीक है। फ्रंट MSME को बढ़ावा दो, MSME को बढ़ावा देने से क्या होगा, ये लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनपुट देंगे, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा हमारा। फिर SEZ को बढ़ावा दो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप उसको सुधारो, ये सब चीज वे फॉरवर्ड में आ जाएगा, ठीक है।
वे फॉरवर्ड। डेडिकेटेड एक्सपोर्ट कॉरिडोर्स, फिर आपका जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सब चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे की राह हिंदी में, जैसे एमएसएमई को बढ़ावा देना भाई। ठीक है, एमएसएमई को बढ़ावा दो, डेडिकेटेड इकोनॉमिक कॉरिडोर, जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, अनएक्सप्लोर्ड जो डेस्टिनेशंस हैं उस पर ध्यान दीजिए, जैसे अफ्रीका वगैरह है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे अभी यूके के साथ चल रहा था, उसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये सब चीज करने से आपको वे फॉरवर्ड, फिर आप कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है, तो ये आराम से आपका इंट्रो 1 पेज, 1.5 पेज आपका चला जाएगा एक्सपोर्ट डायनेमिक्स में। इंपोर्ट में आपका चला जाएगा 1.5 पेज, ये 4 पेज हो गया। फिर चाइना वाला इशू लिखना है, वो हो जाएगा लगभग 1.5 पेज या 1 पेज। फिर देखिए 5 पेज हो गया। फिर चैलेंजेस, ये सब मिला के 2 से 3 चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, कंक्लूजन। ये आपका आराम से 4 1 5 तो 7 से 8 पेज में आपका लिखा जाएगा। ठीक है, इनफ। थैंक्स, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब भाई। थैंक यू, थैंक्स।